हम सुबह सुबह लेके आए थे आज सिम्बा को, और उसके बाद रॉक्सी को लेके आए थे। तो हम लोगों ने फील्ड में लाके हम लोग को छोड़ दिया था। अभी वो लोग सब खेल रहे थे, लेकिन सिम्बा बदमाशी कर रहा था, इस वजह से उसको हम लोग को बांधना पड़ गया। अभी आप लोग देखेंगे ना, अभी वो खेलते खेलते आएगा, रॉक्सी को काटने लगेगा पटक के। तो यही सब दिक्कत रहती है दो कुत्ते एक साथ लेके जाने में। पर आज मूड बन गया था जंगल में जाने का। हम लोग के साइड बहुत बड़ा जंगल है, तो वहीं हम लोग गए थे। तो वहीं का सीन है, भी आप लोग आगे देखेंगे। हम लोग वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे थे, जिसमें लास्ट में रॉक्सी को चोट भी लग गई है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसमें आप लोग को सब समझ में आएगा। हम लोगों के पास एक रॉटविलर और है जिसका नाम पोको है, वो भी फीमेल है। तो हम लोग अभी उसका वेट कर रहे थे, बस किसी कारणवश वो नहीं आ पा रही थी। तो इसलिए हम लोग अभी तक वहाँ पे खड़े के वेट ही कर रहे थे। हम लोग को पता चला नहीं आ पाएगी वो, तो फिर हम लोग जाने वाले थे। हम लोगों ने फाइनल किया कि लेके निकलेंगे। मैं रॉक्सी को टहला रहा था, और उसके बाद फिर रॉक्सी को मैं टहलाने के बाद फिर मैं देख रहा था सिम्बा भी बार बार उसके पास आने का ट्राई कर रहा था, जो कि मुझे उससे दूर रखना था, क्योंकि ये लोग भी खेलने लगते तो ये लोग जाने के पहले ही थक जाते हैं। तो वहाँ पे जाके ये लोग कुछ ना करते, इस वजह से हम लोग उनको परेशान कर रहे थे। पास ले आते थे पर खेले नहीं देते थे। मौका मिलते ही ये लोग खेलते बहुत हैं। ये सिम्बा रॉक्सी के पास आता है खेलने के लिए हमेशा, जब होगा अगर वो उसको थोड़ा भी मौका मिलता है तुरंत भाग के आ जाता है अपने घर पे खेलने के लिए। वो हम लोग इन लोग को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम इन लोग को छोड़ देते ना, तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि वो साथ में ही थे, बट छोड़ते ही दोनों भाग जाते कहीं दूर। इसलिए उनको छोड़ना भी सही नहीं था। और एक तो फील्ड का साइड था, तो वहाँ पे देसी कुत्ते बहुत रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो अगर वो आ जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। ये दोनों तुरंत ही उन लोग से लड़ाई कर लेते हैं। दोनों के दोनों लड़ते बहुत तेज़ है, इस वजह से थोड़ा डर लगता है इन लोग को छोड़ने में भी, कि अगर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होना पक्का है। अब जब हम लोग का फाइनल हो गया था कि पोको नहीं आने वाली है, तो हम लोग निकल जाते हैं अपने रास्ते के लिए, जंगल साइड जाने के लिए। क्योंकि जंगल हम लोग के घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग पैदल पैदल निकल जाते हैं। हमारा कैमरामैन बहुत फास्ट रिकॉर्ड करता है, वो बेचारा जाके कई एंगल से रिकॉर्ड कर रहा था। सिम्बा बहुत तेज आगे आगे भागता है, क्योंकि मेल है, तो मेल अक्सर एग्रेसिव थोड़ा होते हैं। अगर कोई कुछ भी रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे रहना चाहते हैं वो लोग। डॉग्स की एक खासियत होती है कि अगर उनको कहीं पे भी दूसरे डॉग की स्मेल आ रही है, या कुछ भी ऐसा है जो उन लोग को थोड़ा भी डाउटफुल लगता, तो वो लोग रुक के चेक ज़रूर करते हैं। क्योंकि उन लोग को थोड़ा भी वो नहीं रहता है कि अगर कुछ भी मतलब स्मेल टाइप का कुछ भी पड़ जा रहा है उनके सामने, दूसरा डॉग है अगर वहाँ से होके गया है, तो ये लोग चेक पक्का करेंगे। ये लोग वहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। रॉक्सी बहुत तेज़ खींच रही थी, क्योंकि रॉक्सी को भी वहाँ जाने का एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा ही था। उसको कभी लेके नहीं गए जंगल साइड हम लोग, आज पहली बार लेके गए थे। तो वो भी आगे आगे भाग रही थी। रॉक्सी के लिए पूरा का पूरा रास्ता नया था ना दोस्तों, इस वजह से वो थोड़ी थोड़ी जगह पे रुकती थी, चेक करती थी कि कहाँ पे क्या है, कोई भी स्मेल आ जाए तो भी। तो अभी देखिए आप लोग के सामने भी चेक कर रही थी भी रुक के कि क्या हुआ है, क्या है, कैसे स्मेल है। तो सिम्बा आगे आगे अपना निकला चला जा रहा था, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो घूमने के लिए निकल जाता है तो उसको कोई और कुछ चाहिए ही नहीं। वहाँ पे जाके ये दोनों को स्मेल कर रहे थे, इन लोग को कोई स्मेल आ रही थी। हो सकता है वहाँ पे जो आप लोग बोल सकते हैं CR बोलते हैं उसको, या जयकाल बोलते हैं, आप लोग जो भी समझे, वहाँ पे हो सकता है वो आया हो रात में, इसी वजह से ये लोग इतना स्मेल कर रहे थे। क्योंकि इन लोग को थोड़ा सा भी स्मेल रहता है तो ये लोग चेक जरूर करते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। सिम्बा वहाँ पे अपना एरिया बना रहा था, क्योंकि डॉग्स जहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह करते हैं, मेल डॉग्स,
तो वहाँ पे अपना एरिया डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक मेरा एरिया है, वहाँ पे कोई दूसरा डॉग एंटर ना कर पाए। इस वजह से वो लोग अपना एरिया डिक्लाइन करते रहते हैं कि मेरा यहाँ से यहाँ तक का है। उसके बाद सिम्बा को दोस्तों बहुत तेज पॉटी लग गई थी, वो पॉटी करने लगा था। तो आदर्श उसको लेके खड़ा था। तो आदर्श जो है डरता है रॉक्सी से थोड़ा बहुत। तो रॉक्सी उसके पास जा रही थी तो बोला था भैया बचा लो वरना काट लेगी। यहाँ पे सिम्बा आराम से बैठ के पॉटी कर रहा है। हम लोग उसको सुबह सुबह लेके गए थे, तो इस वजह से और कर रहा था पॉटी पीछे पीछे। अभी आप देखेंगे वीडियो में कम से कम 4 से 5 बार पॉटी करता है वो टोटल। हम लोग फिर निकल जाते हैं अपने रास्ते के लिए। जंगल थोड़ा दूर पड़ता है, इस वजह से थोड़ा हम लोग को टाइम भी लगा था पहुंचने में। हम लोग को पहुंचने में 10 मिनट लग गया था हम लोग को। अभी हम लोग रास्ते में ही थे। तो आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे, और चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली है। ये मेरा आर्यन है, छोटा भाई है मेरा, वो भी अभी बनारस से आया हुआ है। पोको को वही देखता है, वही सब कुछ करता है। पोको को लेके आने वाला था, बट क्या हुआ लास्ट में प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि पोको थोड़ा सा एग्रेसिव है। वो रॉक्सी पे भी हमला कर देती है, सिम्बा उस पर भी हमला कर देती है। कोई भी अगर दूसरा कुत्ता उसको दिख रहा है तो हमला पक्का करती है। और दूसरा जो इशू था वो ये था कि पोको 30 डेज की प्रेग्नेंट है। वो उसको हम लोगों ने क्रॉस करवाया था रॉटविलर से, तो 30 दिन बाद वो बच्चे देगी। इस वजह से हम लोग उसको और लेके नहीं आए थे। और यहाँ पे सिम्बा और रॉक्सी मौका मिला मतलब फिर से खेलने लगे तुरंत। इन लोग को कुछ और समझ में नहीं आता है, अगर मौका मिलेगा ये लोग तुरंत खेलने लगता है। फिर हम लोग थोड़ी देर इधर उधर करके फिर से हम लोग निकल जाते हैं। गांव में रहने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि आप लोग जहाँ पे देखेंगे वहीं आप लोग को हरा हरा दिखेगा। हर जगह कहीं भी देखेंगे आप लोग को वहीं वहाँ हरा हरा दिखेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ खेत बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इस वजह से। रॉक्सी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसी वजह से मैंने रॉक्सी को छोड़ दिया ताकि वो जाके आराम आराम से घूमती रहे और उसके बाद टहलती रहे अपना। और फिर यहाँ पे सिम्बा स्मेल कर रहा था, उसको किसी चीज़ की स्मेल आई, फिर रॉक्सी भी वहाँ पे स्मेल करने लगी। हम लोग को लगा कि वहाँ पे कुछ या तो जानवर रहा होगा या तो कोई कुत्ता वगैरह वहाँ पे आके गया होगा, इस वजह से वो स्मेल कर रही थी। रॉक्सी वहीं पे रुक गई थी। हम लोग बाबा बुलाए 3-4 बार, तब उसके बाद रॉक्सी भाग के आई है। ये मौका पाती है, अभी भागती बहुत जल्दी है, बुलाने पर जल्दी आती नहीं है। पर उस टाइम पे हम लोग कई लोग थे, घूम रहे थे, उसके लिए रास्ता भी नहीं था, इस वजह से वो कहीं जा भी नहीं रही थी। सामने से एक अंकल आते हैं, डरते बहुत तेज़ हैं, बोलते हैं भैया अपने पकड़ लो वरना काट लेगी। यहाँ से जंगल कुछ ही दूर बचा था, तो हम लोग आराम आराम से चल रहे थे। रॉक्सी बार बार वहीं पे रुक जा रही थी, तो पीछे स्मेल आती थी, तो भी देखिए भाग के आएगी खूब तेज़ी से वो।
खेलते हुए। देखिए आ गई, पीछे से आ गया। वो जहाँ स्मेल मिलता है उसको वहीं पे वो खड़ी रहती तुरंत देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। रॉक्सी भी इतने में ही थक गई थी, उसका बुरा हाल हो गया था, सांस नहीं ले पा रही थी भागते भागते। एक तो उसको एक्साइटमेंट और थी, इस वजह से रुक भी नहीं रही थी, वो लगातार भागे जा रही थी। सिम्बा आगे आगे वो पीछे पीछे, वो आगे आगे वो पीछे पीछे। आप लोग देख पाएंगे चारों तरफ बहुत घना जंगल है। यहाँ पे कोई आता वाता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला जाता है कि यहाँ पे भूत वगैरह है, तो इस वजह से कोई आता आता है नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ यहीं पे इन लोग को ले जाना सही समझे थे, क्योंकि यहाँ पे खरगोश वगैरह भी है, तो अगर दिखता तो हम लोग दौड़ाते रॉक्सी को भी, सिम्बा को भी छोड़ते ज़रूर। इस वजह से यहाँ पे खेलने का जगह बहुत अच्छा है, अभी आप लोग देख पाएंगे यहाँ खेलने के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग पहुँच गए थे अपने जगह पे जहाँ पे हम लोग को पहुँचना था। यहाँ का प्राइमरी स्कूल है लोकल, पर यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आते वाते हैं नहीं, तो इस वजह से हमेशा बंद ही रहता है। बहुत घना जंगल है यहाँ पे, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे आम बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, इस वजह से कोई तोड़ता नहीं है, तो सबका सब बचा रहता है, पूरा का पूरा आम वैसे ही जैसे रहता है वैसे ही बचा रहता है। रॉक्सी एकदम थक चुकी हुई थी, तो जहाँ पे जाके मैं बैठा मेरे पास आके वो भी बैठ जाती भी, आप लोग देख पाएंगे आके मेरे पीछे जस्ट खड़ी हो गई है सहलाने के लिए। इसको सहलाना वो पसंद है, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ आके बैठ जाती है अपने आप ही। सिम्बा भी मुझे देख रहा था।
कि मैं मुझे क्यों नहीं बुला रहा है। रॉक्सी को देखिए, रॉक्सी को प्यारी प्यारी फीमेल है मेरी, रॉटवीलर है ये, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। रॉक्सी मेरे पास से छूट के भाग जाती है खेलने के लिए, और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर बाद सिम्बा को बोलूँगा छोड़ने के लिए, तो दोनों भाग के खेलते हैं। अभी देखेंगे आप लोग जंगल कितना बेहतरीन है। मौसम एक तो और अच्छा हुआ था, तो इसलिए और मज़ा आ रहा था घूमने में, और मूड बन गया कि इन लोग को लेके चल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग और लेके आए। पोको को लाने वाले थे पर आप लोग बता चुके हैं उसको लेके क्यों नहीं आए। फिर मैं आदर्श से बोल देता हूँ सिम्बा को छोड़ने के लिए, और देखते हैं छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद सिम्बा तुरंत मेरे पास आएगा पहले, और उसके बाद फिर तुम भाग जाते हैं खेलने के लिए। अभी ये लोग एक से बढ़ के एक हैं, एक भागेगा उसके पीछे, भागेगा उसके पीछे। फिर इन दोनों को ही पत्थर लाना बहुत पसंद है, तो मैं लेके बैठा था पत्थर फेंकने के लिए। तो मैंने पत्थर फेंका। अभी देखिए आप लोग फेंकेंगे, जब मैं फेंकूँगा तो इससे पहले रॉक्सी भागेगी, क्योंकि रॉक्सी को पता है पत्थर लेके आना है। सिम्बा बुलाने पे नहीं आता है अक्सर, वो भाग जाएगा दूसरी जगह, उसको बुलाएंगे कहीं, आगे जाएगा कहीं। रॉक्सी पत्थर लेके भाग गई वापस, वो मुझे नहीं देगी क्योंकि सिम्बा उसके पीछे पड़ा था। अभी देखिए दूसरा पत्थर में फेंकूँगा, ये लोग फिर से जाएंगे। सिम्बा गया, बट सिम्बा पाता नहीं है क्योंकि रॉक्सी पहले झपट्टा मार देती है। अगर वो देख लेगी तो उससे बच नहीं सकता पत्थर। सिम्बा अपना अकेले घूमने लगा, इधर उधर भागने लगा, क्योंकि जगह उसके लिए भी नहीं थी। घूम टल के पर कहीं जाता नहीं है, भी नॉर्मली वापस ही आना है उसको भी। एक तो पन्नी उड़ रही थी, उसी के पीछे ये प्रॉपर भाग रहा था, और उसको देख के डर भी रहा है। यहाँ पे भी कोई स्मेल वगैरह थी शायद से, ये दोनों लोग एक ही पास इसलिए स्मेल कर रहे थे। हो सकता कोई जानवर की बदबू हो या कुछ भी हो। सिम्बा निकल जाता है दूसरी साइड, तो रॉक्सी के पीछे जाएगी कंफर्म है। देखेंगे आप लोग। अभी रॉक्सी को वहाँ पे लाल वाली चींटी थी, वही रॉक्सी को एक तो काट ली रॉक्सी, उसके बाद भाग गई, वहाँ दोबारा गई नहीं। एक तो रॉक्सी को प्यास भी लगी हुई थी, तो इसलिए और परेशान थी वो। घर से लगभग जंगल 2 किलोमीटर था, तो रॉक्सी वहाँ जाते थे, थक भी गई थी। हम लोगों ने आधा वीडियो तो कट कर दिया है, क्योंकि अगर आधा वीडियो लेते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और कोई देखता है नहीं, इस वजह से लॉन्ग करना सही नहीं लगा, तो वीडियो को आधा कट कर दिया है। रॉक्सी थक के बैठ गई थी, सिम्बा खेल रहा था। अभी जब सिम्बा आएगा तो फिर से उसको खड़ा होना ही है, क्योंकि वो दोनों साथ में ही खेलते हैं। लेकिन सिम्बा आ गया तो रॉक्सी भी उठ के चल दी तुरंत। आर्यन आदर्श दोनों लोग थक गए थे, दोनों लोग बैठे हुए थे जाके एक साइड में। ये लोग खेलते खेलते इसे जाएंगे पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे नल वगैरह ठीक है, पर पानी आता नहीं जल्दी। तो अभी आदर्श वगैरह जो भी भेजेंगे वो चलाएगा, तो ये लोग पानी पियेंगे। पर अभी क्या होता है, नॉर्मली जब कुत्ते कहीं दौड़ के आते हैं या लंबा टूर करके आए, तो उन लोग का बॉडी एकदम हीट रहता है, तो इस वजह से उन लोग को पानी पिलाना ठीक नहीं रहता। तो कम से कम 5 मिनट बाद पानी पिलाया जाता है। और यहाँ पे रॉक्सी सिम्बा निकल गए थे एक साइड में, क्योंकि इन दोनों को लगा कि वहाँ पे कोई जानवर है। पहले जाके सिम्बा चेक करता है, उसके बाद रॉक्सी आती है, देख के आती है। फिर यहाँ पे सिम्बा घास खाने लगता है, क्योंकि आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि डॉग का डाइजेशन नहीं होता तो घास खाता है, ताकि उसका पेट पूरा क्लियर हो जाए। और फिर ये दोनों खेलने लगते हैं आपस में ही। वो भाग गया उधर, वो रॉक्सी भाग गई उधर। रॉक्सी शायद मेरे पास थी। इन लोग को प्यास बहुत तगड़े में लगी हुई थी, तो ये दोनों खेलने के बजाय बस नल के पास इधर उधर कर रहे थे। जहाँ पे मैं बैठा थोड़ी देर पहले, वहाँ पे जाके सिम्बा आराम करेगा थोड़ी देर, 2-3 मिनट, फिर उसके बाद फिर वो निकलेगा खेलने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग देख पाए होंगे इसके पहले, ये पूरा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे स्कूल चलता तो है, बट बच्चे बहुत कम आते हैं, तो उन लोग को प्यास बहुत तगड़ी लगी थी, इस वजह से मैं सोचा थोड़ा सा पानी चला दूँ, ताकि ये लोग आराम से पानी वगैरह पी लें। पहले रॉक्सी पीती है, उसके बाद अब सिम्बा पीता है, क्योंकि अभी इन दोनों का ठीक है, ये दोनों कोई एग्रेसिव है नहीं, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर हम लोग पोको को लाए होते, वो थोड़ा एग्रेसिव पड़ती हैं, तो इन दोनों को शायद से काट भी लेती। सिम्बा था कितना गया था कि वो पानी पीते पीते बैठ जाता है आराम से, उसको चाहिए आराम। वो ज़्यादा देर चलता वलता है नहीं, उसको चाहिए होता है आराम। अभी देखिए अभी रॉक्सी भी शायद से बैठने वाली है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी बेचारी। सिम्बा आराम से दोनों साइड अपना गीला कर रहा है, ताकि ठंडा हो जाए एकदम पूरा। अभी देखिए फिर से बैठेगा वो।
सिम्बा उठ गया तो अब रॉक्सी बैठेगी लगता है। सिम्बा को भी और प्यास लगी थी, पर ज़्यादा अमाउंट में पानी पिला रहा उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा पानी पिलाते तो दिक्कत करता, क्योंकि भी वो लोग एकदम उनकी बॉडी एकदम हीट थी और सिम्बा अपने आप को प्रॉपर ठीक करने में लगा हुआ था। ये गीले हो जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, उसका फिर से खेलेंगे। तो ये सब चलता रहा, आधे घंटे हम लोग का यही चला था। मैंने और बाकी सारे सीन काट दिए हैं, क्योंकि अगर वो सब रहता तो वीडियो लंबी रहती ज़्यादा। ये दोनों आराम कर ही रहे थे कि वहाँ से एक हम लोग के यहाँ के लोकल हैं वो निकल रहे थे, बोल रहे भैया अपन पकड़े रहा, नाइक तो बहुत ही पटक पटक के काटी। इस वजह से हम लोग उसको लेके बैठ गए थे। फिर से बुलाने लगे, ये दोनों वहाँ से हिले ही नहीं। इतनी गर्मी लग रही थी इन दोनों को कि इन लोगों को बस पानी चाहिए था, उसके अलावा इन लोग को कुछ चाहिए ही नहीं था। इन लोग की मस्ती फिर से स्टार्ट हो रही धीरे धीरे, क्योंकि दोनों के दोनों नॉर्मल हो गए थे, तो अब इन लोग की मस्ती फिर से स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा रिकवर होने के बाद फिर से ये लोग निकल दिए अपना मस्ती करने, खेलने। रॉक्सी का क्या है, रॉक्सी जल्दी थकती नहीं है, पर सिम्बा ज़्यादा देर चलता वलता है नहीं, इसलिए उसको वो जल्दी थकावट लग जाती है। रॉक्सी भी एकदम प्यासी थी बेचारी, और थक के चूर हो गई थी ये भी इस बार। तो वो भी अपना पानी में जाके भीग रही थी, ठंडा ठंडा अपना कर रही थी, थोड़ा हम भी ठंडे हो जाए, सिम्बा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हंस फिर से पानी चलाने लगता है कि इन लोग थोड़ा प्यास जो लगी थी, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गए दोनों। जब नॉर्मल हो गए तो पानी पी सकते थे, इस वजह से थोड़ा पानी इन लोग को फिर से पिला रहा था। फिर से रॉक्सी पहले पिएगी, उसके बाद सिम्बा को मिलेगा। मेरे दो भाई हैं, वो लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो लोग अपने में मस्त थे, बैठ के अपना पंचायत चल रहा था उन दोनों का। सिम्बा को कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी थी, इससे लगातार वो पानी पिए जा रहा था। रॉक्सी अपना देख रही थी कहीं पानी रुक तो नहीं रहा है, वो अपना साफ सफाई कर रही थी पूरा एकदम अच्छे से। फिर से सिम्बा बैठ गया, थक के एकदम चूर हो गया था, तो बैठ के आराम से पानी पी रहा था कि बैठ भी जाए, थोड़ा ठंडे भी जाए, पानी भी पी ले। और रॉक्सी ज़्यादा बैठी नहीं, निकल आई हम लोग के पास, आके बैठ गई वो भी। सिम्बा से देखा नहीं जाता तो वो भी जाके वहाँ पे बैठ गया कि वो बैठी है तो मैं कैसे नहीं बैठूँगा। दोनों लोग आके फिर से खेलने लगते हैं आपस में। ये तीन लोग बैठ के अपना आपस में बहस कर रहे थे कि बीजेपी जीतेगी सपा। ये लोग जब पूरा रिकवर हो गए थे, जो थके हुए थे, तो इन लोग का फिर से आपस में लड़ाई चालू हो गई थी। ये दोनों आराम से खेल रहे थे। हम लोग जाने वाले थे जंगल में, कि जंगल के साइड चलेंगे, जंगल के अंदर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सिम्बा बेचारा बार बार गिर जाता है, क्योंकि रॉक्सी थोड़ा छोटी है उससे। आर्यन यहाँ पे दोनों को डरा रहा था, जल्दी चलो हमारे। अब दोस्तों यहीं पे भागते हुए रॉक्सी को चोट वो भयंकर लगती है, वो जाके नल पे यहीं लड़ जाती है धड़ाम से। तो उसके जो पैर का नाखून है वहाँ पे हमको लगता है चोट लग गई, तो हम बोलते हैं आर्यन को वहाँ पे थोड़ा रगड़ने के लिए। थोड़ा रगड़ने से मुझे लगा कि उसके पैर में चोट लगी हुई है, तो मुझसे बोले आर्यन को रगड़ दो। फिर हम उसके पास गए, देखें तो उसके नाखून का थोड़ा हिस्सा रगड़ गया था, तो वहाँ पे उसको ब्लड आ रहा था बेचारी को। वहाँ पर ब्लड थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुत्तों में ये दिक्कत है कि अगर उसके नाखून से ब्लड आने लगा प्रॉपरली तो जल्दी रुकता है नहीं, वहाँ पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग शायद से देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे एकदम उसका नाखून जो है छिल गया था बेचारी का नाखून अंदर से। और यहाँ पे हम लोगों ने देसी तरीका लगाया कि अगर कहीं पे चोट लग जा रही है आपको, और अगर कुछ लगा नहीं पा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, वो लगाइए। उससे क्या होगा कि ब्लड थोड़ा सा रुक जाएगा।
आपको इससे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आपको ब्लड लॉस नहीं होगा। मैंने भी यही किया। पहले तो हम उसको लेके गए, मिट्टी वगैरह लगाए वहाँ पे, जहाँ पे मिट्टी थी नल के पास। फिर देखते हैं ब्लड रुका या नहीं रुका है। तो जो भी था, मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं उसको ज़्यादा चोट न लग जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा होती तो हम लोग घर पे भी नहीं थे कि उसको लेके जाके दिखा देते। फ़िलहाल जब मैं घर पहुँचा एक आधे घंटे बाद, तो मैं उसको तुरंत लेके गया। बेचारी का चेहरा एकदम उतर गया था, डरी डरी सी लग रही थी वो। तो इस टाइम पे वो किसी को अपने पास आने नहीं देती, क्योंकि उसको जब चोट लगता है तो उसके पास या तो मैं रहूँ या तो मम्मी, और वो कोई रहेगा तो उसको काट लेगी कन्फर्म है। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं था वहाँ पे। तो अभी सिम्बा जाएगा तो गुर्राती होती है सिम्बा को, और सिम्बा वहाँ से हट जाता है डर की वजह से कि कहीं काट न ले। सिम्बा मेल ज़रूर है पर थोड़ा डरता है। अभी ये फिर से उठ रही थी, मैंने उसको फिर से बैठाया कि बैठी रहेगी तो उसका ब्लड लॉस नहीं होगा। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जब चलते हैं तो उसको ब्लड लॉस फिर से स्टार्ट होने लगता है। अभी आप लोग को वीडियो में दिखेगा, मान लीजिए वो। तो मुझे एक बार लगा था कि उसके पैर की नस भी चढ़ गई है, क्योंकि सही से चल नहीं रही थी। तो मैं बराबर चेक कर रहा था कि सब सही है नहीं सही, पर सब कुछ सही था। उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी जितना हम लोग सोच के डर रहे थे। यहाँ जो आप लोग देखेंगे, जो कुत्तों का पैर होता है वो नाजुक होता है। इस पर पीछे एक नस रहती है, अगर उस पर थोड़ा सा भी चोट लग जाए नस टूट जाती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा डर रहे थे कि कहीं अगर ज़्यादा चोट लग गई होगी तो बेचारी चल भी नहीं पाएगी। तो पर ऐसा कुछ था नहीं, भगवान की कृपा थी, कुछ हुआ नहीं उसको। सिम्बा अपना घूमने में मस्त था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जाएगा अपना घूम टहल के आएगा, देख रहा था कोई कुछ है या नहीं है। फिर इधर रॉक्सी भी उसी चक्कर में उठने वाली थी, पर ये तो अच्छा वो मैंने देख लिया था, उसको डांट के बैठा दिया मैं। फिर से वो बैठ गई थी। सिम्बा को गाइस पुट्टी बताती है, अभी वो फिर से पुट्टी करेगा। कम से कम 1 घंटे में वो 6 बार पुट्टी किया था। हो सकता है इसका डाइजेशन ख़राब हो, वो फिर से किया पुट्टी। इधर रॉक्सी बेचारी की एकदम हालत ख़राब थी, बेचारी को चोट लग गई थी। वो उठती चलती तो उसका ब्लड लॉस होता, इस वजह से मैं भी डर गया था। अभी आप लोग देखेंगे उसका एकदम पूरा लाल लाल हो गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। चोट बहुत बेकार लग गई थी बेचारी को, उसका पूरा नाखून रगड़ा गया था। वो 5वीं बार पुट्टी करते हुए अभी घर चलते रहते, एक बार वो करेगा वो, फिर घूम के आता है रॉक्सी का हाल पूछने कि रॉक्सी ठीक ठाक हो या नहीं। देखिए पूछेगा, फिर रॉक्सी गुर्राती ही निकल जाता बगल से। रॉक्सी एकदम थक गई थी बेचारी, और ऊपर से उसको चोट भी लग गई थी, तो उठ भी नहीं पा रही थी बेचारी वो। सिम्बा को आर्यन ने डांट दिया था, इससे सिम्बा डर के हमारे सामने नहीं आ रहा था, कि अगर सामने आता तो आर्यन से डर रहा था, आर्यन कहीं उसको पीट न दे। बेचारा घूम घूम के आता है रॉक्सी के पास, देखता है रॉक्सी ठीक है या नहीं है, फिर से निकल जाता है चुपके से, कहीं उसको पिटाई ना हो जाए उसकी। आर्यन के पीछे जाके छुप रहा था, आर्यन के पीछे जा जाके छुप रहा था बार बार वो। रॉक्सी ऐसे सांस ले जैसे इंजन चल रहा हो, देखेंगे आप लोग, बहुत थक गई थी वो। मुझे एक बार लगा कि हम लोग वहाँ पे जाके गलती कर दिए हैं। तो हम लोग आए थे रॉक्सी को घुमाने के लिए जंगल में, उसको लग गई चोट, तो उसके पीछे वाले पैर में चोट लग गई है। इस वजह से वीडियो हम लोग कहीं पे बंद करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके जल्दी ही आएंगे। जैसा रहेगा अभी उसको रहना पड़ेगा दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं उसको चोट बहुत ज़्यादा लग गई है, तो ब्लड लॉस यहाँ पे रुक नहीं रहा था हम लोग के हिसाब से, तो हम लोग डरे तो बहुत थे फ़िलहाल। फिर देखते देखते थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस रुका था। हम लोग इसके 1 घंटे तक यहीं पे बैठे हुए थे कि जब वो बाहर हो जाएगी रिस्क से, उसके बाद चलेंगे हम लोग घर। तब हम लोग वेट करते रहे, तो लास्ट में जाके 1 घंटे बाद उसका ब्लड लॉस रुक गया था। तो फिर हम लोग निकल गए उसके बाद।
और जो पार्ट 2 है हम लोग आप लोग के लिए हम जल्दी लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे सिम्बा बेचारा डरा हुआ था कि कहीं मैं ना पिट जाऊँ, भाग रहा था। रॉक्सी यहाँ पे उठ के चलने लगी और फिर हम लोग चेक कर रहे थे उसका ब्लड लॉस हो रहा है या नहीं। 1 घंटे बाद जब रॉक्सी ठीक हो गई है, हम लोग देखें उसका ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, फिर हम लोग निकल जाते हैं घर। और आप लोग देख सकते हैं जंगल बहुत ही भारी था, तो वहाँ पे हम लोग जब रिटर्न जाएंगे तो आप लोग के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में या पार्ट 2, आप लोग जो भी बोल दीजिए, पर हम लोग बनाएंगे इसी जंगल में आके। और यहाँ पे कुछ बोलता है घोस्ट वगैरह भी है, हम लोग उसका भी देखते हैं, जो रहता है आप लोग को बताएंगे। और इस बार हम लोग के पास एक रॉटविलर और है, हम लोग वो भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।